तो सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में है। मणिशंकर अय्यर ने आज एक बार फिर मुगल और मुसलमानों को लेकर एक अलग ही सियासी राग छेड़ दिया है। अय्यर ने यह कहा कि मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने मुगल बादशाह अकबर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए अकबर अपने हैं। इसके बाद अय्यर के बयान में जिन्ना प्रेम भी झलका। जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्ना ने बंटवारे से पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की थी। तो एक के बाद एक कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिससे कि एक विवाद खड़ा हो रहा है और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो गर्म हो रही है। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा। और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन। वो अलग बात है। लेकिन ये आप देखिए कि भारत वाहिद देश है दुनिया में जहां की मुसलमान आए लेकिन देश इस्लामी देश नहीं बना। आप हमारे बाएं तरफ पश्चिम के तरफ देखें तो ईरान से लेकर मॉरिटेनिया तक सारे लोग, सारे ममालिक सब मुसलमान हैं, सभी मुसलमान हैं। और हमारे पूर्व में देखें तो बांग्लादेश से लेकर मलेशिया होते हुए आप इंडोनेशिया और दक्षिण फिलीपींस तक पहुंच जाएं, सब मुसलमान हैं, मुसलमान बहुमत है। बीच में रह जाता है भारतवर्ष और यहां 80% हिंदू और 14% मुसलमान। तो मणिशंकर अय्यर को आपने सुना। एक के बाद एक कांग्रेस नेता जो है वो विवादित बयान देते जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव होना है फरवरी मार्च में और उसको देखते हुए इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान हो, चाहे राशिद अल्वी का बयान हो, बीजेपी इन बयानों को लेकर सियासी मैदान में उतरती है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो गर्मा जाता है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर सियासत
पूरे जोरों पर है। जैसा कि मैंने कहा, जेडीयू और बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। सुन लेते क्या कहना है नित्यानंद राय का। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। उनका यह बयान बिल्कुल ही तथ्य से बिल्कुल अलग है, तथ्य से परे है। मुख्तार नकवी जो भारत सरकार में मंत्री हैं वो कहाँ के हैं? तो अपना अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मणिशंकर अय्यर अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तरह के पॉलिटिक्स है। और मणिशंकर अय्यर का बयान तो बहुत ऐसे बयान आए हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं। वो अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। उनको जब मौका मिला सत्ता में रहने का, उन्होंने अपने तरीके से राजनीति किया। अब भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला है वो अपने तरीके से राजनीति कर रही है। लेकिन ये कहना कि जो रेस्ट है उसको हिंदुस्तानी मानता नहीं है, हमको नहीं लगता है कि वो सत्य है।